हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के प्रॉब्लम क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन अनुभार निकालने से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके रेलवे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को भी देख लेंगे। मतलब कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। आपका ऑप्शन है 6.4 U, दूसरा ऑप्शन है 6.5 U, तीसरा ऑप्शन है 64 U, चौथा ऑप्शन है आपका 65 U। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि SO2 का यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे कि सर आणविक द्रव्यमान होता तो हम लोग तो बना लेते, लेकिन क्वेश्चन में अपेक्षित पूछ दिया है तो आपको घबराना नहीं है। अपेक्षित के अलावे आपको एक और वर्ड मिलेगा। अच्छा, वो कौन सा वर्ड मिलेगा सर? सापेक्षिक मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा आपको? सापेक्षिक मिलेगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा? आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। अभी आपसे पूछा गया है अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है, फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। तो जहां भी आपको क्वेश्चन में अपेक्षित या सापेक्षिक लगा हुआ मिले तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। जिस तरह आप यौगिक का अनुभार निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, बस उस तरह से दिए गए यौगिक का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम SO2 के अनुभार की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर कि सल्फर के एक परमाणु हैं। ऑब्वियसली सल्फर के एक परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। हमको पता है कि सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहेंगे सर 32 ग्राम होता है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 16 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो सर 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कुल परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 16 गुना 2 मतलब क्या कि 32 प्लस 32 कितना हो गया सर? कहेंगे सर 64। ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन में U लगा करके दिया हुआ है 6.4 U, 64 U, 6.5 U, इस तरह से। आप कहेंगे सर इस U का क्या मतलब होता है और ये U आया कहाँ से है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस U का मतलब होता है यूनिट। क्या मतलब होता है? यूनिट। और ये कहाँ से आया है? तो ये AMU से आया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को मैंने पीछे के वीडियो सेशन में बताया है कि AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ध्यान में रखना है कि सर इस AMU का एक और फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो आपका जो ये AMU है एटॉमिक मास यूनिट के नाम से भी जाना जाता है या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है सर, वो किस में दिया हुआ है? AMU में दिया हुआ है। तो आपका SO2 का अनुभार कितना है? आप कहेंगे सर 64 U ना, मतलब क्या 64 यूनिट। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और कि जब भी आप किसी तत्व या यौगिक के अगर तत्व है तो आप उसके परमाणु भार की बात करेंगे, और अगर यौगिक है तो आप उसके अनुभार की बात करेंगे। तो जब भी आप किसी तत्व या यौगिक के परमाणु भार के पीछे में U लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं सर? U लगा देते हैं, तब उस तत्व या यौगिक का परमाणु भार या अनुभार किस में कहलाता है सर? तो एटॉमिक मास यूनिट में कहलाता है, यानी कि AMU में कहलाता है। और अगर आप इस तत्व या यौगिक के परमाणु भार या अनुभार के पीछे आप ग्राम लगा देते हैं तो आप क्या कहते हैं सर? कि उस तत्व या यौगिक का परमाणु भार या अनुभार किस में है सर? तो ग्राम में है। किस में है सर? ग्राम में है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि सर आपको क्वेश्चन में दो चीज़ मिलता है, या तो अपेक्षित आणविक द्रव्यमान मिलता है या फिर आपको क्या मिलता है, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान मिलता है। तो आपको इस दोनों ही वर्ड से थोड़ा भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस तरह हम लोग यौगिक का अनुभार निकालते हैं ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन जरूर चेक कर लेंगे कि ऑप्शन यूनिट में दिया हुआ है या फिर ग्राम में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका यूनिट में दिया हुआ है या फिर ग्राम में दिया हुआ है। तो जो आंसर आएगा, अगर यूनिट में दिया होगा तो वहाँ पे यू लगा देंगे और अगर ग्राम में दिया होगा तो ग्राम लगा देंगे। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि H2O यानी कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें या क्या होगी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। यहाँ पे कितने परमाणु हैं सर? 2, तो 1 × 2 हो गया। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है सर? आप कहेंगे 16, तो 1 2 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया सर? 18। ऑप्शन देखिए यूनिट में है या ग्राम में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन तो यूनिट में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, ये तो आप पढ़ाए ही नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में पूरे डिटेल से बताया है कि सर सूत्र इकाई द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। और ये सूत्र इकाई द्रव्यमान किस यौगिक का निकलता है? तो आप सबों को मैंने बताया था कि सूत्र इकाई द्रव्यमान केवल सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक का निकलता है। किस यौगिक का निकलता है सर? आयनिक यौगिक का, यानी कि आयनिक कंपाउंड का निकलता है। आयनिक कंपाउंड का निकलता है। ऐसे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए किसी यौगिक का अनुभार क्या होगा, तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं सेम वही प्रोसेस होगा। आप कहेंगे सर सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हम लोग दूसरे तरीका से निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास क्या हम लोग दूसरे तरीका से निकालते हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हम लोग अनुभार निकालते हैं ना यौगिक का, बस उसी तरह सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालते हैं। आप कहेंगे सर तब फर्क क्या है दोनों में? तो बस फर्क यही है कि अनुभार जो है वो सारे यौगिक के लिए होता है, लेकिन जब हम लोग किसी आयनिक यौगिक के अनुभार की बात करते हैं तो उसको हम लोग अनुभार न बोल करके क्या कहते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस यौगिक के लिए होता है सर? तो आप कहेंगे आयनिक यौगिक के लिए होता है। आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये आयनिक यौगिक क्या होता है? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें उसके अवयवी तत्व एक दूसरे के साथ आयनिक बंधन में, यानी कि आयन बॉन्ड में, आयन वाले बॉन्ड में क्या हुआ हो? जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप सबों को पता है कि सर Ca2+ होता है और O2- होता है। Ca2+ होता है और O2- होता है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आयन के चलते बॉन्ड बनता है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं सर? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास पूछा जा रहा है। जैसे आप अनुभार निकालते हैं ठीक उसी तरह आप सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालेंगे। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के 1 परमाणु का द्रव्यमान 40 होगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 56। ठहर जाइएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि यूनिट में पूछा जा रहा है या ग्राम में पूछा जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सीधे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यूनिट मास जस्ट लाइक अनुभार के तरह ही निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट के तरह ही निकाला जाता है। बस फर्क यही होता है कि मॉलिक्यूलर वेट जितने भी कंपाउंड आपको दिख
रहे हैं उसका निकाला जाता है, जबकि सूत्र इकाई द्रव्यमान हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक का जो अनुभार होता है उसको कहते हैं। बस ये छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? आपका ऑप्शन है 32U, 48 यूनिट, 8 यूनिट, 16 यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सर? O3 यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है आपसे। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है आपसे। आप सभी को ओजोन से ये याद रहना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे O3 होता है। क्या होता है सर? O3। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि सर ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का क्या है? ये ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का अपरूप है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन का अपरूप है, तो आप क्या कहेंगे? सर O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 3। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 16। यहाँ पे 3 परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा? 16 या 48। देख लेंगे ऑप्शन किस में है, यूनिट में दिया हुआ है या ग्राम में दिया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन है वो यूनिट में दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया सर? 48 यूनिट हो गया। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, और मैं चाहूँगा कि आप इसको एज अ वन लाइनर याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU किसके बराबर होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक AMU किसके बराबर होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻27 kg। तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻27 kg। और चौथा ऑप्शन है आपका 0.16 × 10⁻27 kg। क्या होगा इसका आंसर? तो मेरे मित्र आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक AMU के बराबर होता है सर 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो आप इस वैल्यू को पूरी तरह से कंठाग्र ही कर लीजिएगा सर, भूलने का इसमें कोई गुंजाइश ही मत रखिएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई, देखिए AMU को हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए थे सर, एटॉमिक मास यूनिट है। और आपसे क्या पूछ दिया गया, एक AMU में कितना kg होगा? तो आप कितना कहेंगे? 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे ही याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, और इस सेशन में हम लोग बहुत बार इसको अब डिस्कस कर चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आप क्या करेंगे सर? CO2 का अनुभार निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा सर? CO2 का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। आप कहेंगे सर तब तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान सर कितना होता है? 12। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16। यहाँ पे 2 गो है तो 16 दूना 32। ये हो गया सर कितना? 44। देख लीजिए आपका ऑप्शन यूनिट में दिया हुआ है या ग्राम में दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर यूनिट में दिया हुआ है। तो देखिए आपके ऑप्शन में 44 यूनिट कहाँ पे है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के फार्मूला भी याद रखने होंगे, जैसे कि जो आपको बार बार आपके एग्जाम में मिलते रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, फिर आपका क्विक लाइम हो गया, कली चूना हो गया, भखरा चूना हो गया। इस तरह से कहीं पे अगर फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है तो
तो आप उसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा और उसका व्यापारिक नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी व्यापारिक नाम भी दे दिया जाता है। तो व्यापारिक नाम और फार्मूला दोनों याद रहने से आपको ये फायदा होगा कि आप उस क्वेश्चन को देख करके परेशान नहीं होंगे। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। अब जिसको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता है वो तो इसको आसानी से बना लेंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है अब वो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला खोजने में ही 1 घंटा लगा देंगे, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा सर। इसीलिए आप फार्मूला और व्यापारिक नाम कुछ यौगिकों के जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है। आणविक द्रव्यमान अब आप लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपसे किस यौगिक का अनुभार पूछा जा रहा है, तो सर सोडियम कार्बोनेट का पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। मेरे मित्र ध्यान में रखना है कि इसका अनुभार हम लोग कैसे निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो आप सभी कहेंगे सर इसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं, कार्बन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर, 3। आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पे कितने परमाणु हैं सर, 2, तो 23 गुना 2। यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु हैं सर, 1, और कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 12। तो पहले ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिख लीजिए, कितना हो गया 46। अब फिर हम लोग यहाँ पे 12 की बात कर लेते हैं, क्यों, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12, इसीलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, है कितना 3, तो 16 तिया कितना हो गया 48। तो देखिए 6 2 8 8, इसको यहाँ से मिटा दीजिए, 6 2 8 और 8 16, 4 1 5 4 9 1 10, कितना आ जाएगा आंसर सर 106। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसी सोडियम कार्बोनेट से आपका एक और क्वेश्चन बन पड़ता है। आपसे अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि वाशिंग सोडा का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आपसे अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि वाशिंग सोडा का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे वो कहेंगे सर वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे के किसी सेशन में बताया है कि आप कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हो, सर्फ यूज करते हो। सर्फ आपका क्या है सर, सोडा है, और सोडा के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो सर Na2CO3 फार्मूला लिखते हैं। सोडा के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, Na2CO3। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है। कितनी बाल्टी पानी की जरूरत होती है, 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है। तो सर वाशिंग सोडा के जब आप फार्मूला की बात करते हैं तो आप सीधे सोडा तो आपको याद ही रहेगा, Na2CO3 10H2O लगा देना है। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा सर तो बताए थे कि कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है। सोडा का फॉर्मूला हो गया Na2CO3, वाशिंग सोडा ना, कपड़ा धो रहे हैं 10 बाल्टी पानी से, तो Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला हो जाता है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वाशिंग सोडा का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही इजीली वे में बनाएंगे। आप अभी जस्ट देखें कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो सर 106 होता है। कितना होता है सर 106। ये यहाँ पे इंटू 10H2O है, इंटू कितना है सर 10H2O। तो मेरे भाई 106, ये तो यहाँ तक का द्रव्यमान होगा ही होगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे 10H2O है, इसका मतलब ये हुआ सर कि वाटर के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं 18। कितना होता है सर, वाटर के एक अणु का द्रव्यमान 18 होता है, यहाँ पे 10 है सर, तो कितना हो जाएगा वाटर टोटल 180 ग्राम। आपसे पूछ दिया जाए कि वाशिंग सोडा का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 106 प्लस 180, बताइए आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 286, 6 8 1 1 2। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए तो Na2CO3 फार्मूला लीजिएगा, वाशिंग सोडा पूछा जाए तो सर उसका फार्मूला Na2CO3 10H2O लीजिएगा। आप इस चीज़ को हमेशा ख्याल में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। आपसे पूछा जा रहा है कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, यानी कि फिर से आपको क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए पूछा जा रहा है।
सूत्र इकाई द्रव्यमान है, यानी कि फार्मूला यूनिट मास क्या होगा। तो क्या करेंगे सर, आप तो पहले ये समझ जाएंगे कि ये CaCl2 क्या है सर। तो आप सिंपल कहेंगे सर आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जस्ट बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का ही क्या निकलता है सर, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकलता है। निकालना कैसे है, तो जिस तरह अनुभार निकालते हैं। तो CaCl2 में आप देख रहे हैं कैल्शियम के 1 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। कैल्शियम के कितने परमाणु? 1, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है। यहाँ पे कितना है सर? 2 है। तो 35 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 70 हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि आपके क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 35.5 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, तब क्लोरीन का 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना लेंगे? 35.5। ऐसे हम लोग बोलचाल के भाषा में 35 बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं बोलते हैं। शुद्ध क्या होगा? 35.5 होगा। ध्यान में रखिए कि जब आप क्लोरीन का 35.5 परमाणु ग्राम लेंगे और यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर टोटल? तो आप कहेंगे सर 71 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। अब आपका सही आंसर आएगा। तो चलिए 40 और प्लस 71 है, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 111। देखिए आपका ऑप्शन यूनिट में है या ग्राम में, तो आप कहेंगे सर ये तो हमेशा यूनिट में ही रहेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 111 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है HNO2, H2SO4, CO2, CaOH2। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे ज़्यादा परमाणु है, और आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है HNO2, दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? H2SO4, तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? CO2, और चौथा ऑप्शन है CaOH2। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा परमाणु किस में है? आप सबों के मन में ये सवाल खटकेगा कि सर ये तो यौगिक है, तो फिर इसमें परमाणु की बात क्यों की जा रही है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर कि जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व, आप ये भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में क्या होता है सर? जुटता है, तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। हम लोग कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में जुटता है, तो क्या फॉर्म करता है? यौगिक फॉर्म करता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है सर? अणु होता है। और तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है सर वो क्या होता है? तो आप सबों को मालूम है परमाणु होता है। क्या होता है सर? परमाणु होता है। किसका छोटा कण? तो सर तत्व का छोटा कण। मेरे मित्र आप ये भी जानते हैं कि जब परमाणु और परमाणु एक दूसरे के साथ जुटते हैं, परमाणु और परमाणु एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुटते हैं, तो क्या बनाते हैं सर? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि जितने भी अणु होंगे उसमें परमाणु जरूर होगा। तो आपका जो ये यौगिक दिया हुआ है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस यौगिक में सबसे ज़्यादा परमाणु है? तो देखिए आप परमाणु को काउंट कीजिए। हाइड्रोजन का इसमें कितना परमाणु है सर? 1। नाइट्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है सर? 2। तो HNO2 में टोटल कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे सर 4। H2SO4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है सर? तो 2 है, सॉरी ऑक्सीजन 4 है। तो आप कहेंगे सर H2SO4 में टोटल परमाणु कितना होगा? 7। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं सर। कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कितना हो गया? 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। कैल्शियम का 1 परमाणु यहाँ पे OH का होल 2 है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु कितना हो गया? 5।
आप देखिए तो इनमें से किस यौगिक में सबसे ज़्यादा परमाणु है? तो आप कहेंगे सर अभी तो जस्ट आप निकाले हैं कि H2SO4 में टोटल कितने परमाणु हैं? 7 परमाणु हैं, जबकि बाकी के यौगिक में इससे कम परमाणु हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आपके ऑप्शन के अनुसार H2SO4 में सबसे ज़्यादा परमाणु है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि CaO में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में, ध्यान में रखिएगा कि CaO को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं और CaOH2 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। CaO को कली चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का क्या अनुपात है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का क्या अनुपात है? मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि कैल्शियम की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 40 होता है। ऑक्सीजन की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 16 होता है। तो मेरे मित्र, आप इस 40 और 16 दोनों का अनुपात निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। मतलब क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात होगा वो कितना होगा? 5:2 होगा। कितना होगा सर? 5:2 होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो कुछ भी क्वेश्चन है उन सारे को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इसके आसपास या इर्द गिर्द से भी कोई सवाल दे दिया जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।